वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी को दिया जाएगा क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। ये केस तो ओबीसी के ऊपर नहीं। इंदिरा साहनी केस में एक प्रश्न उठा कि जैसे मान लीजिए कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, मुझे रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन मिलने के बाद मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया। डिप्टी कलेक्टर बनने से मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई, समाज में मेरी स्थिति अच्छी हो गई। तो जब एक व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले लेता है और वो जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, सरकारी नौकरी में आ जाता है, उसके बाद भी उसके बच्चों को आरक्षण मिलता रहे, है ना। मान लीजिए आपने कहा कि ओबीसी भी पिछड़े हुए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, इट्स ओके, दिया जाना चाहिए। लेकिन जब एक बार ओबीसी को आरक्षण मिल गया, वो नौकरी में आ गया, अभी मैं पहले तीनों को लेकर के चलता हूं, एससी एसटी ओबीसी तीनों को। अगर वो आरक्षण ले लेता है और आरक्षण लेकर के वो एक सरकारी नौकरी पर आ जाता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, समाज में भी उसकी स्थिति बेहतर हो गई, जो हम सामाजिक पिछड़ापन बोल रहे थे वो दूर हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या उसके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? और अगर हम किसी जाति को ओबीसी में शामिल कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि उस जाति के सारे लोग पिछड़े हुए हो। भाई मान लीजिए कोई एक मतलब जाति है, जैसे कोई भी एक जाति ले लो आप, वो जाति ओबीसी में शामिल हो गई या वो जाति एससी में है, एसटी में है, शामिल हो गई, तो ये जरूरी थोड़ी कि सारे लोग पिछड़े हुए हो। उस जाति के कुछ लोग पिछड़े हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया, बहुत अच्छा वर्डिक्ट था। उन्होंने ये कहा कि अब इसको बाइफर्केट करते हैं, एससी एसटी और ओबीसी को। जहां तक बात एससी और एसटी की है, तो ये समाज में वंचना का शिकार हुए हैं, डिप्रिवेशन का, मतलब इनको इनके साथ भेदभाव किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, छुआछूत किया गया है। और आज भी अगर मान लीजिए कि क्योंकि इनके साथ भेदभाव का आधार जाति रहा है, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई बड़े पद पर पहुंच भी गया तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ भेदभाव खत्म हो गया। सही बात। तो क्योंकि यह भेदभाव के आधार पर आरक्षण दिया गया, भेदभाव होता था, समाज में इन्हें वंचित किया गया, इसलिए एससी एसटी को आरक्षण तो मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार पर। भले एक व्यक्ति को मिला, वो आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि समाज में उसके साथ भेदभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्योंकि समाज में भेदभाव के आधार पर आरक्षण दिया गया था, इसलिए एससी एसटी को तो आरक्षण मिलना चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, समाज में कोई छुआछूत नहीं हुआ है, ठीक। फिर भी ये समाज में पिछड़ गए क्योंकि इनको बढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इनको अवसर मिले। और सबको नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, इनको वो एक अवसर मिल जाए, तो उसके बाद इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द, मतलब पुअरेस्ट इन पुअर, मेरी बात समझ रहे हैं, बैकवर्ड इन बैकवर्ड्स, तो मतलब पिछड़ों में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब ओबीसी जैसे हो गया, उसमें सारे पिछड़े नहीं है, तो पिछड़ों में, मतलब ओबीसी में जितनी भी जातियां सब पिछड़े हो गई, उसमें जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आया? और इसके लिए पिछड़ों में पिछड़ों को कैसे निर्धारित किया जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर सिद्धांत दिया, ठीक है। द क्रीमी लेयर, CREAMYLAYER, क्रीमी लेयर, द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक। क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया। इसको हिंदी में मलाईदार परत का सिद्धांत बोलते हैं। हाँ, हिंदी है ये उसका, ठीक है, मलाईदार परत का सिद्धांत, क्रीमी लेयर थ्योरी। पहली बात याद रख लेंगे, जितना मैं समझाया उसके अनुसार, पहली बात, क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी एसटी में लागू नहीं होता, ठीक है। द क्रीमी लेयर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एससीज एंड एसटीज।